के साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही घर के ढेर सारे काम देखकर मन नहीं करता कि आज हम काम नहीं करें, थोड़ी देर बाद कर लूँगी यही सोचते हैं। देखते हैं पूरा दिन निकल जाता है और काम वैसे ही वैसे रह जाते हैं। कभी-कभी ऐसा आलस हो जाता है कि ये काम आज हमको करना ही नहीं है, मतलब हिम्मत से हार जाते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ भी होता है तो आज इस वीडियो में आपके लिए आज मैं ऐसे आपको 5 आसान तरीके बताऊँगी जिसे अपनाने के बाद घर के काम बोझ नहीं लगेंगे बल्कि जल्दी और आसानी से पूरे होने लगेंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि 5वां तरीका सबसे ज़्यादा असरदार है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का विषय हर घर से जुड़ा हुआ है। कई बार हम काम नहीं टालना चाहते लेकिन फिर भी आलस आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनती नहीं हैं। तो दोस्तों सभी को लगता है कि आज हम ये काम रात को सोच लेते हैं सभी लोग कि हम ये काम करेंगे सुबह कि हम, लेकिन सुबह उठते हैं तो फिर वही काम हमें पहाड़ जैसा लगने लगता है। मन ही नहीं करता है काम करने को। कभी-कभी ना दिल ऐसा हो जाता है थकान से कि मन ही नहीं करता है कि हम ये काम करें। आलस सा रहता है, करने को चलेंगे काम को लेकिन होगा नहीं हमसे, ये हो जाता है कभी-कभी। मैं भी कोई काम करती हूँ तो नाइट को ही सोच लेती हूँ कि मुझे ये सुबह काम करना है। मुझे ना कुछ ऐसा लगता है पहाड़ जैसा वो काम, दिमाग में वही रील चलती रहती है। लेकिन ऐसा हमें सोचना नहीं है, हमसे जितना हुआ काम इतना करेंगे क्योंकि अपने शरीर का भी तो हमें ख्याल रखना है। अगर शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या, जब शरीर सही है तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर आलस आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनती नहीं है। कभी-कभी सिर्फ अपनी आदतों को थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं वो 5 तरीके जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। पहला तरीका, दिन की शुरुआत सही करें। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की बजाय भगवान का नाम लें। 1 गिलास पानी पिएँ और 5 मिनट के लिए खुली हवा में जाएँ। ऐसा करने से शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद सबसे आसान काम काम से शुरुआत करें। जब पहला काम पूरा हो जाता है तो बाकी काम करने का भी मन बनने लगता है। याद रखिए शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए तो काम अपने आप आगे बढ़ता जाता है। नंबर दूसरा, एक समय में एक ही काम करें। ऐसा नहीं है कि जल्दी-जल्दी ये काम किया, वो काम किया, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे चाहे एक काम ख़त्म हो, वो करें। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पूरे दिन सभी काम एक साथ सोचने लगते हैं। झाड़ू लगानी है, खाना बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, ये सभी सोचकर मन घबरा जाता है। इसलिए एक-एक समय में सिर्फ एक-एक काम पर ध्यान दें। पहले झाड़ू, फिर पोंछा, उसके बाद रसोई। जब आप छोटे-छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो काम आसान लगने लगता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा तरीका, खुद को थोड़ा आराम भी दो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन घर में ही लगे रहो। थोड़ी अपने लिए भी टाइम निकालो, आराम दो शरीर को। बहुत ज़रूरी है ये भी काम। लगातार बिना रुके काम करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। इसलिए बड़े काम के बाद 5 या 10 मिनट का छोटा-सा आराम ज़रूर करें। 1 कप चाय पी लें मेरी तरह। मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो चाय पीने बैठ जाती हूँ। पानी पी लें या 2 मिनट बैठ जाएँ। इसका मतलब काम छोड़ना नहीं है बल्कि खुद और भी ऊर्जा देना है। फिर से दोबारा से ऊर्जा दो शरीर को। जो लोग संतुलन बनाकर चलते हैं वो ज़्यादा समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। चौथा तरीका, तुलना करना छोड़ दें। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत परफेक्ट दिखाई देता है। किसी का घर हमेशा चमकता हुआ लगता है, कोई हर समय खुश दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं है। जिसकी जैसी लाइफ है वो इस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है। जिसकी जैसी लाइफ है वो अपनी वैसी ही जी रहा है।
चाहे दुख में है या सुख में है, किसी की तुलना हमें करनी नहीं है। कोई हर समस्या में खुश दिखता है या जैसा भी दुख दिखता है वैसा है, उसके जीवन में जो भी परिस्थिति है उसको पता है। लेकिन हर घर की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर घर घर की कहानी यही होता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आप जितना कर पा रहे हैं वही आपके लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे आदत बनेगी और आप सबसे पहले बेहतर महसूस करेंगे। 5वां तरीका, खुद की तारीफ़ करना सीखें। जब भी आप कोई काम पूरा करें, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, क्यों ना कि बिल्कुल छोटा सा क्यों ना हो, खुद से कहिए आज मैंने अच्छा काम किया है। हम अक्सर दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार करते हैं, लेकिन खुद को शाबाशी देना भी बहुत ज़रूरी है। यह छोटी छोटी बातें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और अगले दिन फिर से काम करने की प्रेरणा देती हैं। याद रखिए, संभलना कोई छोटा काम नहीं है, यह पूरे परिवार की खुशियों से जुड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना परिवार के साथ, तो ये तो सब हमारी लाइफ है। खुश हैं दुख हैं जो भी है, अपना ये तो चलता रहता है। तो मैं यहाँ पूरा काम धीरे धीरे फ्री करने की सोच रही हूँ। और यहाँ मेरी प्रेस भी हो रही है, मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद मैं किचन में भी आ गई। किचन में बहुत सारा काम पड़ा था, बर्तन पड़े थे, मैंने बर्तन भी किए। और आज सुबह ना मैं बहुत जल्दी उठी थी, क्योंकि अमावस्या थी, इसलिए ना मैं बहुत जल्दी उठी थी। मैंने जल्दी इतना शूट नहीं कर पाई। मैंने जल्दी पहले तो दूध लेकर आई। दूध लेकर आकर बेटे के लिए खाने के लिए बनाया, लंच में उसको दिया दूध वगैरह। फिर वो अपना स्कूल चला गया, एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटे के। फिर मैंने उसके बाद झाड़ू पोछा किया, तुरंत नहाई और पूजा करी। उसके बाद किचन में आई मैं, तो बहुत काम हो गया था। खाना सभी लोग खा चुके थे और यहाँ मैं बर्तन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। तो पूरा दिन का हमारा तो यही दिनचर्या है, कभी झाड़ू है, कभी पोंछा है, कभी बर्तन है, बच्चों को ये दो वो करो। अभी बेटा स्कूल से आएगा, फिर उसके लिए खाना बनाना है मुझे। तो मेरा तो पूरा दिन का यही चलता है। और मेरी बेटी छोटी है तो मुझे बहुत तंग करती है वो भी। हनी अभी बहुत छोटी है, इसलिए तो हनी को भी अभी मुझे ना स्कूल डालना है। अभी 2.5 साल की हुई है, तो अभी मैंने सोचा है कुछ दिन और रुक जाऊँ तो इसको फिर स्कूल बिठाऊँगी, तो फिर मेरा आसान हो जाएगा काम की। हनी भी स्कूल चली जाएगी तो फिर मुझे इतना काम नहीं रहेगा। फिर घर का काम है उसको करके फ्री हो जाऊँगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 आसान तरीके जो घर के काम में आने वाले आलस को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से एक भी तरीका अच्छा लगा हो तो आज से उसे अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और प्यारी प्यारी कमेंट करना। और आप सभी कमेंट में बताना मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका पसंद आया है और आप घर के काम की शुरुआत किस समय करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।